राधा वल्लभ मेरो प्यारो राधा जिस दिन से हरिराम व्यास जी महाराज महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू की शरण भये, उस दिन से कभी भी श्रीधाम वृंदावन से बाहर नहीं गए। और महाप्रभु का आदेश था, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये दो बातें आजीवन हरिराम व्यास जी ने निर्वाह किया। भक्तों को आराध्य देव माना, भक्तों के आगे कुल रीति धर्म रीति व्यवहार नीति सब का त्याग कर दिया, क्योंकि आचार्य चरण ने आदेश किया, गुरुदेव ने आदेश किया, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। बहुत विशाल उदार हृदय परम पावन चरित्र इनका हरिराम व्यास जी का है। भक्तों को आराध्य देव माना, क्योंकि आचार्य चरण कहते हैं, भावे माई जगत भगत भजनी, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का भजन करने वाला मुझे अच्छा लगता है, हित सजनी जो कहते हैं। इसलिए आजीवन भक्त भजन से परिपक्व हरिराम व्यास जी, किंचन मात्र भी कहीं अन्य भावना नहीं, अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी में अनन्य। हमारे हृदय की एक इच्छा कल से जागृत हुई कि रोज एक महापुरुष का पूजन और उनका यश गायन, उनका दर्शन, उनका चरण बंदन, क्योंकि इस अपार संसार समुद्र से पार होने का एक सहज उपाय महापुरुषों की वाणी में पाया गया। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। इस संसार समुद्र से महान प्रेमी महाभागवतों की कृपा ही हमें पार कर सकती है, नहीं तो हमारी इंद्रिया मन कहाँ फंसा दे कोई विश्वास नहीं। इसलिए रोज एक भक्त का स्मरण, रोज एक भक्त का अर्चन, रोज एक भक्त की महिमा का गायन। वैसे तो नामावली का रोज गायन होता ही, पर प्रथम भाव में मंगला में ही एक किसी आचार्य महान भक्त का पूजन रोज, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो जैसे कल पूज्य श्री स्वामी महामहिम ललिताजू के अवतार श्री हरिदास जी का, आज विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी का, आगे श्री जी किस रूप में आकर के विराजमान होती, तो इनकी स्तुति ही हमारी जीवनी शक्ति है। तो इनका स्तवन क्या है? आराध्य के प्रति अनन्यता। उनके पद से हम उनकी अनन्यता को देखते हैं। अभी 4 लाइनें भक्त नामावली से ध्रुवदास जी की। हरिराम व्यास जी की सरवरी कौन कर सकता है? विचार करो, इतने महान पांडित्य से युक्त, इतने ज्ञान से युक्त होकर इतने दैन्य, प्रियालाल की प्रसाद की इतनी दिव्य भावना कि उनकी टोकरी से एक पकौड़ी लेकर मुख में डाला तो अन्य जन जो देखने वाले थे बोले, आचार्य कैसे आचरण कर रहे हैं, आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, भंगिन की टोकरी से। तो जब वो लोग उदासीनता प्रकट किए तब उन्होंने एक पद गाया, एक पकौड़ी सब जग छूटे। एक पकौड़ी ने कैसा राग मिटा दिया, इष्ट की अनन्यता। राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा श्री राधा वल्लभ लाल की उपासना में सबसे बड़ी बात है अनन्यता। हरिराम व्यास जी ने कहा कि राधा वल्लभ ध्याई के फिर और ध्याये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे अलग अलग बड़ी में नमक नहीं मिलाते, फेंट में मिला देते तो सर्वत्र मिल जाता है।
ऐसे राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना करने से विश्व ब्रह्मांड के सब की उपासना हो जाती है। सर्वोपरि सब ही को ठाकुर, सर्वोपरि सब सुख दानी हमारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, सर्वोपरि सबही को ठाकुर। ये राधा वल्लभ लाल जी इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं, नित्य बिहारी हैं। अपने अंश से यही ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट होते हैं। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। ये लालजू महाराज ही, हमारे राधा वल्लभ लाल ही विविध अवतार धारण करते हैं, इसलिए सबके मूल हैं। वैसे भी गीता जी में भगवान अपने को मूल बता रहे हैं, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा। वैसे ही भगवान व्यासदेव जी बता रहे हैं परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण सब अवतारों के अवतारी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं सर्वोपरि सबही को ठाकुर, ये सब सुखदानी हमारो। बड़े लाड़िले रिझवार ठाकुर हैं, बड़े रिझवार। ये बिहारी जू, ये राधा वल्लभ जू, ये राधा रमन जू, ये करुणा करके ये अवतार धारण किया है। जो ये विग्रह अवतार है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम बने हुए हैं राधा वल्लभ जू। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कै भय श्री राधा वल्लभ लाल। अहो भाग्य, उनके घर में रहने को मिल रहा है और उनके होके रहने को मिल रहा है। हम किनके हैं? बोले कौन है? बोले राधा वल्लभी है। ये राधा वल्लभ जी के है ये सब। अब सब सुखदान है हमारो। हम उनको क्या सुख प्रदान करते हैं? क्या सुख दे सकते हैं? इस संसार में नाशवान वस्तुएं, नाशवान शरीर, उस अविनाशी सच्चिदानंद सर्वोपरि को हम क्या सुख दे सकते हैं? सही पूछो तो हम उनके नाम पर सुखी हो रहे हैं, हम उनके धाम में सुखी हो रहे हैं, हम उनके आश्रय में सुखी हो रहे हैं। सब सुखदान हमारो, पर किनको? बोले जो सर्वोपरि हृदय में धारण कर चुके हैं अनन्य भाव, मेरे राधा वल्लभ लाल। ब्रज वृंदावन नाइक सेवा लाइक श्याम उजियारो, ब्रज वृंदा प्रीति रीति पहचाने जाने, प्रीति रीति रसिकन को रखवारो, रसिकन राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा मेरो, राधा वल्लभ श्याम कमल दल लोचन, मोचन दुख नैननी को तारो,
मोचन दुख नैननी को तारो, अवतारी सब अवतारनी को, को महतारी महतारो, महतारी अवतारी सब अवतारनी को, महतारी महतारो तारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा मूर्तिवंत काम गोपिन को, गो गोपनी को गारो, व्यास दास को प्राण जीवन धन व्यास, छीन न हृदय ते तारो, व्यास दास को प्राण जीवन धन, छीन न हृदय ते तारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा इसी पद की भावना में समस्त वृंदावन के रसिक हित शरणागत सदैव डूबे रहे। अपने आराध्य देव श्री राधा वल्लभ बड़े दयालु हैं, अति उदार करुणा वरुणालय। इनका जो सौंदर्य है वो संभाव्य विरंची नारद शिव, वहां पहुंच पाना बड़े बड़े की दुर्लभ की बात है। पर जब आचार्य कृपा हो जाती है और अनन्यता आ जाती है तो सच्ची माने इस हृदय में इतनी ताकत नहीं कि इस आनंद को सह सके। वो आचार्य मंत्र, आचार्य नाम, आचार्य कृपा, इन रस सिंधुओं को, प्रिया प्रीतम को दुलार करने की, इनके रूप रस का पान करने की, महासुख की सहने की वृत्ति आती है। जैसे लोग कहते भगवान क्यों नहीं दर्शन, प्राण निकल जाए अगर अभी प्रकट हो जाए। ऐसा सौंदर्य, ऐसा आनंद, ऐसा माधुर्य, जैसे 0 वाट में 14,000 वाट बिजली छोड़ दी जाए, धज्जियां उड़ जाएंगी। ये आनंद, जरा सा विषय आनंद में मगन रहने वाला हृदय आनंद समुद्र प्रभु रूप धारण कर प्रकट हो जाए उसकी। इसीलिए हर द्वंद्वों को भगवान सहाते हुए हृदय को इतना मजबूत कर देते हैं। भारी से भारी अपमान, भारी से भारी सम्मान, ब्रह्मलोक तक का सुख भी जब उसके हृदय में आकर्षण नहीं करता, तब इनका रूप सौंदर्य।
ये हमारी पहुंच के बाहर की बात है, ये केवल कृपा से है और वो कृपा अनन्यता से मिलती है। हम सब अपने हृदय में अपनी प्यारे जू की अनन्यता इन्हीं महापुरुषों की जूठन से प्राप्त कर सकते हैं, अपने में सामर्थ्य नहीं। स्वामी जी महाराज कृपा करें, हितजू के शरणागत रसिक जन कृपा करें, हरिराम व्यास जी कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, ये सब कृपा से हमारा सौभाग्य उदय हो रहा है, होता ही रहेगा। कृपा से ही हमारी पहुंच हो सकती है, इसमें साधना नहीं है। और कृपा इन्हीं रसिकों ने की है, प्रारंभ से अभी तक केवल कृपा ही देख रहे, केवल कृपा देख रहे। इसलिए साधन खूब करो, भरोसा कृपा का रखो, और वो कृपा होती भक्त चरणों से, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों का आश्रय, उनका चिंतन। फिर एक प्रार्थना करता हूँ, भारी से भारी विघ्न से बचने के लिए जब आपको कभी संकट हो, ऐसा लगे अब कोई बचाने वाला नहीं, तो हृदय की बात ध्यान रखना, भगवान को बाद में याद करना, पहले भक्त को याद कर लेना, किसी महापुरुष को याद कर लेना। भगवान उसी समय उस विपत्ति की धज्जियां उड़ाते तुम्हें मिलेंगे। ये हमारा हृदय का अनुभव है, पक्का पक्का पक्का। जिस समय कोई भारी विपत्ति हो, किसी महाभागवत को याद कर लेना, ये हमारी गांठ बांध लो बात की, क्योंकि संसार भयावह दुखमय है। जब कभी कोई भारी दुख और कोई निदान न दिखाई दे, तो तत्काल किसी महापुरुष का आश्रय लेना अंदर से। हरिराम व्यास जी, स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, सेवक जू महाराज, प्रगट में गुरुदेव, किसी महापुरुष का आप उसी समय देखिएगा, भक्त चरण चिंतन के प्रभाव से समस्त विघ्नों को विध्वंस होते देखा है, परिवर्तन होते देखा, परिवर्तन एकदम अचानक परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, हृदय में आपको दृढ़ विश्वास राधा वल्लभ लाल जी के प्रति आ जाएगा जिस दिन किसी भक्त के चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाएगा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल जी पीछे डोलेंगे जब किसी भक्त के चरण का दृढ़ आश्रय हो जाएगा। हरिराम व्यास जी महाराज भक्त चरण प्रताप से ही ऐसी ऊंचाई पर चढ़े हुए थे कि ठाकुर जुगल किशोर जी, राधा वल्लभ लाल जी उनके हृदय निकुंज में सदैव खेलते हैं, खेलते रहेंगे, खेलते थे। हरिराम व्यास जी यही विराजमान है, जहां हमारी प्रिया जो वहां सहचरियां, तो सहचरी ही तो है ना। जितने आचार्य हम ऐसी जगह बैठाल दिए गए, सब यहीं आ रहे हैं, सब यहीं आए हैं, और सब यहीं से जगत मंगल के लिए गए। बहुत ऊंची ठौर मिल गई। हमारे राधा वल्लभ लाल जी जानते हो कहाँ विराजमान है? ऊंची ठौर कहा जाता है। ऊंची ठौर कौन है? प्रियाजू का सानिध्य ऊंची ठौर है, और हमारी ऊंची ठौर में शरणागति हुई है जहां प्रियाजू विराजमान है। और ये ऊंची ठौर रसिकों की कृपा से मिली। बस अपनी उपासना को समझकर इनके चरणों में चित्त को जोड़ते रहिए। जीवन की शाम निकुंज में होने वाली है, हम सबकी जीवन की शाम निकुंज में होने वाली, पक्का समझना। जितने ये ऊंची ठौर के शरणागत हैं, इनकी सब संध्या भजन होने वाला है श्री जी के पास। तैयारी रखो, इसको ज्यादा मत सजाओ, नहीं तो फेंकने में दिक्कत पड़ेगी। ये कपड़ा फेंकना है, एक नई पोशाक सिली गई है, हित सजनी ने पास किया है वो पोशाक, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, वो आ चुकी गुरुदेव के पास। पोशाक आपको पहनना है, तैयारी फिट रखो। तैयारी क्या है? इस पोशाक में ममता हटाओ पहले। ये पोशाक जो अधिक प्रिय रखता है उसको वो पोशाक विलंब से मिलेगी, और जिसने इस पोशाक को त्यागने को ठान लिया है वो पोशाक तैयार पहना दी जाए। उसी पोशाक से श्री जी के पास संध्या में पहुंचना है। संध्या माने संधि, जहां प्रिया प्रीतम का मिलन हो रहा है, उसी संध्या संधि में हम सहचरियों का प्रवेश है। हम संधिनी शक्ति है, प्रिया प्रीतम की संधिनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है। खूब आनंद है। इनके भक्तों के चरणों के आश्रय में अहंकार का नाश दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्त चरणों से अहंकार का नाश होता है, भक्त चरणों से भव समुद्र से पार हो। ऐसे अगर बैठे पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और श्री जी मिल जाए तो हमें और करना क्या है? ऐसे ही बैठे मिल जाएंगे। यदि अहंकार न करो तो ये जितना भटकाव है सब अहंकार से है।
सबको जाना है, बस पोशाक बदलने के लिए तुम तैयारी कर लो। बिल्कुल खास बात बता रहे हैं, शरीर रूपी पोशाक से ममता हटानी है, वो इनके चरणों के बल से हट जाएगी। नवीन पोशाक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दिल फेल होने वाला उसमें नहीं है, उसमें ब्लड प्रेशर का लो हाई नहीं है, उसमें किडनी फेल नहीं है, लीवर खराब नहीं है, और उसमें काल की दाल नहीं गलती। वो ऐसी पोशाक पहनाई जाएगी जो अनंत काल तक एक रस रहती है। वो पोशाक तैयार हो गई है आपके लिए। जीते जी जीवित मर जाए, उलट आप में समाये है दिलगिरी। अब पता नहीं जीने की आशा कैसे टूटेगी। ये जीने की आशा, वो नया कपड़ा बना रखा है, बिल्कुल सिल चुका है, तैयार रखा, वो पहन लो तो अभी निहाल हो जाओ, पर ये उतारो तब वो पहनो। देह सुधी, देह ममता, देहाशक्ति इन्हीं से हटेगी। इसीलिए पूजन शुरू करवाया। रोज महापुरुषों के चरणों का चिंतन, उनका यश गायन, उनकी कृपा, क्योंकि अब जान गए हैं बात कि इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। श्री जी उसी की तरफ देखती है जिस तरफ सखियां देखती हैं, और ये दिव्य सखियां हैं, और ये श्री जी से ज्यादा कृपालु है। लालजू से ज्यादा कृपालु श्री जी, और श्री जी से ज्यादा कृपालु श्री जी की सखियां है। नहीं तो आप सोचो, अगर सखियां ना घसीटती तो हम कैसे श्री जी का आश्रय, श्री जी का नाम, श्री जी की लीला, श्री जी की वाणी तक वो सखियां आई हैं। जैसे गुरुदेव भगवान है ना, सखी हैं, वो आई हैं, देखो घसीट लिए, और कितने को घसीटे। हम सब की शाम श्री जी के चरणों में होनी, विश्वास कर लो। बस एक बात ध्यान रख कि अहंकार का नाश भक्त चरणों से होता है। खूब भक्तों का नाम, भक्तों की चरण रज, भक्तों का आश्रय, श्री जी मिली मिलाई, श्री जी कहीं दूर नहीं है, पक्का है। हम इसलिए कहते हैं, शब्द नहीं है, कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। बिल्कुल ये विश्वास, ये बहुत अमूल्य शब्द हैं। पता नहीं आज सुन रहे हो, कल सुनने को मिले कि ना मिले, इनको पकड़ लो। इसीलिए हम अंदर की बात कहते जाते हैं कि पता नहीं बात दोबारा हो कि ना हो, पता नहीं बात कहने वाला रहे या सुनने वाला रहे कि ना रहे। ये बहुत बिछुड़ने वाला मार्ग है, इसलिए सावधान। हम सबका रजिस्टर में नाम लिख चुका है, ये हमको वहां रजिस्टर पढ़ने वाले ने बताया है। लिख चुका है, पास हो चुका है, पोशाक बन चुकी, तैयारी है। आप इस कपड़े को त्यागने की तैयारी कर ले, उसमें लगे हैं अपने लोग। रोज इसी की बात होती, तन की, तन संबंधियों की, तन भोगों की। और जिस दिन तैयारी फिट हो गई तो देह रहते हुए विदेह हो जाओगे। देह रहते हुए देह भान रहित महापुरुषों की स्थिति वो जागृत हो जाएगी। वो श्री जी प्रदान कर देंगी, सखियां प्रदान कर देंगी। श्री राधा वल्लभ लाल।